राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष शुक्रवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। हमारे धार्मिक ग्रंथों में शुक्रवार का दिन संतोषी माता की पूजा के लिए निर्धारित है। अत्यंत ही सरल, आसानी से प्रसन्न होने वाली संतोषी माता का व्रत हर तरह से गृहस्थी को धन धान्य, पुत्र, अन्न वस्त्र से परिपूर्ण रखता है और माँ अपने भक्तों को हर कष्ट से बचाती है। ऐसी सर्व सुख प्रदायिनी माता संतोषी के व्रत की कथा आज हम जानते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया के 7 पुत्र थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 बेटों को प्रेम से खाना खिलाती और 7वें बेटे को बाद में उनकी थाली की बची हुई जूठन खिला दिया करती। 7वें बेटे की पत्नी इस बात से बड़ी दुखी हुई, क्योंकि वह बहुत भोला था और ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन बहू ने जूठा खिलाने की बात अपने पति से कही। पति ने सिरदर्द का बहाना कर रसोई में लेटकर स्वयं सच्चाई देख ली। उसने उसी क्षण दूसरे राज्य जाने का निश्चय किया। जब वह जाने लगा तो पत्नी ने उसकी निशानी मांगी। पत्नी को अंगूठी देकर वह चल पड़ा। दूसरे राज्य पहुंचते ही उसे एक सेठ की दुकान पर काम मिल गया और जल्द ही उसने मेहनत से अपनी जगह बना ली। इधर बेटे के घर से चले जाने पर सास ससुर बहू पर अत्याचार करने लगे। घर का सारा काम करवा के उसे लकड़ियाँ लाने जंगल भेज देते और आने पर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी रख देते। इस तरह अपार कष्ट में बहू के दिन कट रहे थे। एक दिन लकड़ियाँ लाते समय रास्ते में उसने कुछ महिलाओं को संतोषी माता की पूजा करते देखा और पूजा विधि पूछी। उनसे सुने अनुसार बहू ने भी कुछ लकड़ियाँ बेच दी और 1.25 रुपये का गुड़ चना लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर संकल्प लिया। 2 शुक्रवार बीतते ही उसके पति का पता और पैसे दोनों आ गए। बहू ने मंदिर जाकर माँ से फरियाद की कि उसके पति को वापस ला दे, उसको वरदान दे। माँ संतोषी ने स्वप्न में बेटे को दर्शन दिए और बहू का दुखड़ा सुनाया। इसके साथ ही उसके काम को पूरा कर घर जाने का संकल्प कराया। माता के आशीर्वाद से दूसरे दिन ही बेटे का सब लेन देन का कामकाज निपट गया और वह कपड़ा गहना लेकर घर चल पड़ा। वहाँ बहू रोज लकड़ियाँ बीनकर माता जी के मंदिर में दर्शन कर अपने सुख दुख कहा करती थी। एक दिन माता ने उसे ज्ञान दिया कि आज तेरा पति लौटने वाला है, तू नदी किनारे थोड़ी लकड़ियाँ रख दे और देर से घर जाकर आंगन से ही आवाज़ लगाना कि सासू माँ लकड़ियाँ ले लो और भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोल में पानी दे दो। बहू ने ऐसा ही किया। उसने नदी किनारे जो लकड़ियाँ रखी उसे देख बेटे को भूख लगी और वह रोटी बना खाकर घर चला। घर पर माँ द्वारा भोजन का पूछने पर उसने मना कर दिया और अपनी पत्नी के बारे में पूछा। तभी बहू आकर आवाज़ लगाकर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी मांगने लगी। बेटे के सामने सास झूठ बोलने लगी कि रोज़ 4 बार खाती है, आज तुझे देखकर नाटक कर रही है। यह सारा दृश्य देख बेटा अपनी पत्नी को लेकर दूसरे घर में ठाठ से रहने लगा। शुक्रवार आने पर पत्नी ने उद्यापन की इच्छा जताई और पति की आज्ञा पाकर अपने जेठ के लड़कों को निमंत्रण दे आई। जेठानी को पता था कि शुक्रवार के व्रत में खट्टा खाने की मनाही है। उसने अपने बच्चों को सिखाकर भेजा कि खट्टाई ज़रूर मांगना। बच्चों ने भरपेट खीर खाई और फिर खट्टाई की रट लगाकर बैठ गए। ना देने पर चाची से रुपए मांगे और इमली खरीद कर खा ली। इससे संतोषी माता नाराज हो गई और बहू के पति को राजा के सैनिक पकड़ कर ले गए।
बहू ने मंदिर जाकर माफ़ी मांगी और वापस उद्यापन का संकल्प किया। इसके साथ ही उसका पति राजा के यहाँ से छूटकर घर आया। अगले शुक्रवार को बहू ने ब्राह्मण के बच्चों को भोजन करने बुलाया और दक्षिणा में पैसे ना देकर एक एक फल दिया। इसे संतोषी माँ प्रसन्न हुई और जल्दी ही बहू को एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई। बहू को देखकर पूरे परिवार ने संतोषी माता का विधिवत पूजन शुरू कर दिया और अनंत सुख प्राप्त किया। शुक्रवार व्रत विधि। इस व्रत में प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर संतोषी माता को स्मरण कर दंडवत प्रणाम करें। पूजा करते समय जल से भरा कलश रखकर उसके ऊपर गुड़ और चने से भरा कटोरा रखें। कथा कहने और सुनने वाले अपने हाथ में गुड़ चना अवश्य रखें और मन ही मन संतोषी माता की जय बोलते जाएं। पूजा के लिए गुड़ चना लेते समय सवाई का ध्यान रखें, यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार चना गुड़ ₹1.25, ₹5.25 या ₹11.25 के बढ़ते क्रम के अनुरूप ही ले। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गाय माता को खिला दे और कलश पर रखा चना गुड़ प्रसाद के रूप में बांट दे और स्वयं भी प्रसाद ले। मनोकामना पूरी होने पर उद्यापन अवश्य करें। इसी विधि से तब तक व्रत करते रहे जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो। मनोकामना पूरी होने पर उद्यापन अवश्य करें। उद्यापन के लिए 2.5 सेर खाजा, मोयनदार पूड़ी, खीर, चने की सब्जी और नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की कथा कह जयकारा लगाकर नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई ना खाए, ना ही किसी को कुछ भी खट्टा दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। लड़के अपने कुटुंब के हो तो अच्छा, ना हो तो ब्राह्मण बालकों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के लड़कों को बुलाएं। भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा दें, जिसमें पैसे के स्थान पर कोई फल देना अधिक अच्छा होता है। इस तरह विधिपूर्वक पूजा उद्यापन से घर में माता संतोषी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारा धार्मिक चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट में संतोषी माता की जय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।